अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने बनाया था यहाँ पर लिंक एडिट के लिए रिकॉर्ड को, और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बनाएंगे कोर कॉलम जो कि डेटाबेस में से किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज होगा। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर इसको करते हैं स्टॉप, और यहाँ पर html.data.asps.vb हमने यहाँ पर कॉपी करना है इस लाइन को और यहाँ पर पेस्ट करवाना है। यहाँ पर हमने लिखना है डिलीट, और यहाँ पर हमने इसको करना है डेल फॉर्म। यहाँ पर एक और हेडिंग आएगी, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करवाएंगे, इसके अंदर लिखा होगा डिलीट। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं वेब फॉर्म, नाम है इसका डेल फॉर्म। ओके करवाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास दो बटन हमें चाहिए होंगे और एक लेबल चाहिए होगा छोटा सा। किस तरह से, आ जाते हैं टूल बॉक्स में, यहाँ पर लिख लेते हैं लेबल, ड्रैग करते हैं और इस तरह से फिर टूल बॉक्स में आते हैं और इस बार लिखते हैं यहाँ पर बटन, और इसको यहाँ पर हम ड्रैग करवाते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और इसको हम यहाँ पर ऑफ करके इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करवा देते हैं। बटन 1 और बटन 2, बटन 1 में क्या आ जाएगा यस, और बटन 2 में आ जाएगा हमारे पास नो। यहाँ पर देखते हैं और डिज़ाइन व्यू में किस तरह से हमारा बना है फॉर्म, ये बना है। इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे लेके आना है, BR लगा देते हैं और इसको कॉपी करके हम इस पे भी लगा देते हैं ताकि बटन नीचे आ जाएं। ये हमारे बटन नीचे आ चुके हैं। बटनों को थोड़ा सा ड्रैग करके कर लेते हैं साइज़ इसका ज़्यादा, और इस तरह से जो हमारा लेबल है इसको हम इसके टेक्स्ट को भी कर लेते हैं डू यू वांट टू डिलीट, और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद अच्छा करते हैं, BR को करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ताकि मज़ीद जगह पैदा हो जाए इस तरह से। और इसको हम थोड़ा सा स्टाइलाइज़ करेंगे अपने फॉर्म को, किस तरह से, उसी तरह लिखेंगे स्टाइल, और फॉर्म है हमारा ये वाला। कॉपी करते हैं हैश के साथ, इसको पेस्ट, और यहाँ पर हम इसकी विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल्स। इसका मार्जिन कर देते हैं हम ऑटो ताकि ये पेज के सेंटर में शो हो जाए। इसका बैकग्राउंड कलर और हाइट को भी 500 पिक्स कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। आते हैं डिज़ाइन में, अभी हमारा कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब कदरे बेहतर है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हमने किया है लाइट ग्रे, इसके बजाय इसको हम कर देते हैं लाइट येलो। अब देखते हैं ये अब इस तरह से शो हो रहा है। तो ये हमारा फॉर्म का डिज़ाइन रेडी हुआ है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा लेबल है इसके बजाय अगर हम इसको H2 कर दें तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसको हम इसके यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे लगा देते हैं और ID को भी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखते हैं, अब ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये बड़ा हो चुका है। तो ये हमारा फॉर्म का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। चलते हैं सोर्स में और आते हैं राइट क्लिक करके इसके व्यू कोड में। यहाँ पर हमने उसी तरह से क्या करना है, import system.data.sql client। यहाँ पर हमने लिखना है उसी तरह से गिवन ID का एक वेरिएबल, और हमने आना है वापस यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में, क्लिक करते हैं पहले बटन पे। इसका हमने यहाँ पर कोड लिखना है। सबसे पहले हमें क्वेरी स्ट्रिंग चाहिए होगी, हम ले लेते हैं अपने यहाँ से ऐड फॉर्म से, इसको हम इतना कॉपी करवा लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत हो जाए। हुआ क्या है, यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग आई है, यहाँ पर हमने एक कनेक्शन बनाया है, यहाँ पर हमने CMD लाइन यानी कि कमांड लाइन बनाई है, कनेक्शन को ओपन किया है। लेकिन ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें क्वेरी थोड़ी सी चेंज चाहिए, इसको हम हटाते हैं और अपनी क्वेरी दोबारा लिखते हैं डिलीट फ्रॉम माई टेबल, और वेयर UID इज़ इक्वल टू ये चीज़। UID क्या होगी हमारी, डबल कोटेशन, डबल एम्परसेंड और गिवन ID। गिवन ID कहाँ से आएगी, हमारे जो पीछे वाला पेज है वहाँ से आएगी, और इसको हम सेव करवा लेंगे यहाँ पर गिवन ID को। इस यहाँ पर लोड इवेंट में गिवन ID लिखेंगे और उसी तरह से लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, और ये ब्रैकेट्स में हम इसका नाम देंगे जो कि ID हमने डिफ़ाइन कर रखा है। अब इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने डीम CMD एज न्यू SQL कमांड
और इसको हमने देनी है CMD लाइन और साथ कनेक्शन। यहाँ पर हम करेंगे CMD एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी और यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज करवाएंगे और वापस जाएंगे हम उसी फॉर्म के ऊपर जहाँ पर हमारा डाटा शो हो रहा है, यानी कि HTML डाटा पेज के ऊपर। किस तरह से रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। अब हमारा ये हुआ काम रेडी। तो HTML डाटा पेज पे आते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट ताकि हमारा गूगल क्रोम HTML डाटा वाला पेज हमें दिखाए और हम वहाँ से चेक कर सकें अपने रिकॉर्ड को डिलीट करने का जो ऑप्शन नया ऐड हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शो डाटा, यहाँ पर ये रिकॉर्ड आ रहा है। ये हम सबसे ऊपर है जो जमाल जी, इस पर हमने डिलीट पे क्लिक किया। ये हमें लेके आया है डेल वाले फॉर्म के ऊपर, ID हमें लेके आया है 1 और यहाँ पर अगर हम करेंगे यस तो ये हमें वापस लेकर आया और ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। और दोबारा से करते हैं डिलीट, अगर हम करेंगे नो तो ये नो वाले बटन पे कुछ नहीं कर रहा क्योंकि नो वाले बटन की कोडिंग नहीं की। चलते हैं वापस, कोडिंग करते हैं। नो वाले बटन की छोटी सी कोडिंग होगी। यहाँ पर आते हैं और इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसमें सिर्फ हमने वापस जाना है, कुछ भी नहीं करना, एक लाइन कॉपी करके पेस्ट करनी है। सिर्फ इतना काम है। दोबारा आप इसको चेक कर लेते हैं। शो किया, यहाँ पर हमने काशिफ जी वाला जो रिकॉर्ड है डिलीट पे क्लिक किया और नो पे क्लिक किया तो ये हमें वापस ले आया, रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। अगर इसको डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इस तरह से हम अपने ASP.NET में VB.NET के कोड को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।